में पहुँचे, इसके बारे में बताइए। आज हम निमंत्रण देने की दृष्टि से पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं, जिसके निमित्त हिसार के अंदर आज हमारा पहली बार आगमन हुआ है। विषय है कि 14 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि दादा खुशहाल सिंह जी दैया आज से 350 साल पहले होते थे। उन्होंने अपना शीश दे के गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश की बेअदबी होनी थी उसके निमित्त अपना बलिदान दिया था। उस दृष्टि से 350 साल के बाद आज बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है राय के अंदर। उसका न्योता देने के लिए हम पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं। आज से कोई लगभग 2 महीने पहले इस कार्यक्रम को जब हमने करने का विचार बनाया था, तो उसमें ये विचार हुआ था कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं, गांव के अड़ोस पड़ोस के, वो अपने प्रयासों के माध्यम से कुछ ना कुछ अपने बुजुर्ग जो थे खुशहाल सिंह दैया जी, उनकी स्मृति ख़त्म ना हो, उनकी याददाश्त लोगों के अंदर बनी रहे। उस दृष्टि से वो वर्षों वर्ष में कुछ ना कुछ करते रहते थे। परंतु इस बार हम सब का मन बना वहाँ पे कि इसको एक बड़े लेवल के ऊपर कार्यक्रम को लेके जाया जाए। तो उस निमित्त हमारा सौभाग्य है कि वहाँ पे वीरेंद्र बट खालसा जी, जो वर्तमान में सीएम साहब के ओएसडी हैं, वो उसी गांव के रहने वाले हैं। तो बात हुई कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसको कैसे किया जाए। तो सबका ये मत था कि भाई सीएम साहब के पास चले, उनसे मदद मांगी जाए। आदरणीय नायब सैनी जी ने जैसे ही विषय को सुना, तुरंत ही 2-4 मिनट की बातचीत के अंदर उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम के रूप में बनाएं, ताकि आप लोगों पे जो खर्चा पानी का जो बोझ की आप लोग बात कर रहे हो वो कम से कम आए। और जब हम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी फिर तो आप चीफ गेस्ट के नाते भी आओ इस कार्यक्रम में, उन्होंने तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जब ये सारा हुआ तो स्वाभाविक रूप से एक पूरे गांव की सहमति ली गई। गांव ने भी एकदम हाँ करी और मेरे साथ वीर सिंह दैया जी आज आए हुए हैं। ये उस गांव के अंदर जो कमेटी बनाई गई कि भाई हम सब इस चीज़ को सहमति देते हैं और हम पूरा गांव इसके अंदर लगेगा, उसके नाते निमंत्रण देने के हेतु आज हमारे साथ आए हुए हैं वहाँ से। मेरा भी परम सौभाग्य है कि उस समय इन सब लोगों ने मिलके मेरे को वहाँ प्रदेश का संयोजक इस कार्यक्रम का बनाया और हम लोगों ने आगे रूपरेखा किस प्रकार से हो, तो हरियाणा की, पंजाब की सभी खापें और जो प्रमुख सामाजिक संगठन हैं उनसे संपर्क किया। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे अड़ोस पड़ोस के जितने भी स्टेट्स थी उनको सबको बुलाया। एक बहुत बड़ी बैठक हुई और बैठक में सभी खापों ने, सभी सामाजिक संस्थाओं ने ये सर्वसम्मति से उस दिन अपनी स्वीकृति प्रदान करी कि बिल्कुल हम लोग सब लगेंगे और इसको बड़े लेवल के ऊपर कार्यक्रम को करना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं और वर्तमान की जो पीढ़ी है उनको ये ध्यान रहे कि किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने देश को और धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण तुरंत न्यौछावर कर दिए थे। और आज भी समाज के ऊपर, देश के ऊपर, धर्म के ऊपर अलग अलग प्रकार के संकट बने हुए हैं। उससे भी हम चेतना लें कि हम ऐसी कोई वर्तमान की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी गलती ना कर बैठें, जिससे कि हमारे पूर्वजों ने जो अपना बलिदान दिया है वो व्यर्थ जाए। जो गलती उनके समय में नहीं हुई वो ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी से इस प्रकार की कोई गलती हो जाए। तो इस निमित्त आज हम
कुछ खापों में और अभी उकलाना के अंदर एक गुरुद्वारा समिति मान्य लोग अड़ोस पड़ोस के भी वहाँ थे, उन्हें सब ने सुनने के बाद अपनी स्वीकृति दी। यहाँ से अभी हम पाबड़ा जाएंगे, वहाँ पे भी इसी प्रकार का खाप का और अड़ोस पड़ोस के लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनका कार्यक्रम है। हम उनको न्योता देते हैं। जो ये भव्य स्मृति चिन्ह एक बना रखा है इसको, और एक इनविटेशन कार्ड हमने बना रखा है, और ये पत्र जो आप लोगों के हाथ में दे रखे हैं, इनको चारों चीज़ों को हम देते हैं। उसके बाद शाम को एक खरड़ के अंदर शरावत खाप का कार्यक्रम है। उससे पहले अपने घिराए के अंदर है, वहाँ पे भी ऐसे ही खापों का कार्यक्रम है। रूबी खाप ने वहाँ हमारे को न्योता दे रखा है कि आप आओ हमारे पास, हम सबके बीच में आए और हमारे को न्योता दें। और भारी संख्या के अंदर, ये तो मैं सिर्फ हिसार की आपको बता रहा हूँ, चाहे हम रोहतक जा रहे हैं, जींद जा चुके हैं, उससे पहले सोनीपत और अड़ोस पड़ोस में तो जो दैया खाप है, जिसके वंशज थे दादा खुशहाल सिंह जी, उनने तो अपना बीड़ा उठा रखा है, बोले हम तो पूरी खाप ही साथ लगेगी इस कार्यक्रम को बढ़ाने में, ताकि लोगों में जन चेतना जागे, लोगों को जानकारी मिले कि भाई इस प्रकार का बलिदान न केवल व्यर्थ जाए, और न केवल उधर है, बहुत सारे असंख्य योद्धा हैं जिनके बारे में हमारे को पता भी नहीं है। बहुत सारे असंख्य आम आदमी थे, जन थे, जिन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दिया ताकि हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा देश बचे। और खतरे आज भी लगातार समाज के ऊपर और देश के ऊपर बने हुए हैं। हम 47 के अंदर विभाजन हो गया, देश के 2 टुकड़े हो गए, और उसके बाद भी सबको यही लगा होगा उस समय कि भाई अब तो शांति हो जाएगी, परंतु 47 के बाद एकदम युद्ध शुरू हो गया था। मतलब दुश्मन को तो भाने चाहिए देश को किसी न किसी तरह छिंद विछिन्न करने का। और उसके बाद आप देखो कि 91 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू समाज के लोग थे, उनको एक षड्यंत्र के नाते 3-4 साल तक बड़ा प्रताड़ित करके 16 जनवरी की रात को 1 लाख लोगों का पलायन कर दिया। अब तक तो 47 की लड़ाई हम जीत चुके थे, हम 65 की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुके थे, हम 71 की लड़ाई जीत चुके थे, और वो ऐसी एक बड़ी लड़ाई हम हार गए जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। और आज भी समाज के खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। कहीं नशे का उत्तर भारत के अंदर षड्यंत्र चला रखा है, विदेशी शक्तियाँ इसके अंदर लगातार काबिज हैं। मकसद एक ही है कि और 50 साल लग जाएं और 100 साल लग जाएं, परंतु हम अगर लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जब पूरा जो हिंदू समाज है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, या वो इतनी कमज़ोर स्थिति में आ जाएं कि बाहर से फिर से हम गुलामी उनकी कर सकें। तो इस प्रकार के कई मुद्दों को लेके एक जन जागृति का माध्यम रहेगा। आपके माध्यम से मैं यहाँ की जो जनता है, आप लोगों के चैनल से जितने भी आपके श्रोतागण, आपके फॉलोअर्स हैं, उनको भी मैं न्योता देता हूँ कि 14 तारीख को 10 बजे आप लोग राई के अंदर जो एजुकेशन सिटी है वहाँ भारी संख्या में आएँ और हमारे कार्यक्रम को शोभित करें, और अपनी प्रेजेंस से वहाँ पे समाज के प्रति किस प्रकार से जागरूक रहना चाहिए वो एक प्रेरणा लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँगा वीर सिंह जी से 2 शब्द, वीर सिंह दैया जी भी अपनी तरफ से जरूर। मैं वीर सिंह दैया, शहीद बलिदानी दादा खुशहाल सिंह बट खालसा की समारोह समिति बनाई गई है, उसका प्रधान बनाया गया। हमारे भाई वीरेंद्र जी ने तो कई साल से 99 से इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन जी सरकार ने हमारा कुछ साथ नहीं दिया। हम लोकल एरिया में इसका समारोह बनाते रहे। अब हमने कोशिश करी कि आप ऐसा करो, तो हमारे संयोजक जी भी और वो भी उन्होंने मिलकर सरकार से बात करी, तो हमारे गांव में इकट्ठा किया गया। तो गांव ने फैसला किया गया कि भाई हम सारे आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। और सभी अभी 15-16 पार्टियां मेरे गांव की सुबह निकलती हैं, और लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जो हम इस अभियान को चलाए हुए हैं। दादा खुशहाल सिंह ने
शीश का दान दिया, धर्म के लिए दिया, किसी जमीन के बंटवारे के लिए नहीं दिया, किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिया, सनातन धर्म के लिए दिया। गुरुजी का जो शीश था उसकी बेअदबी ना हो, उसको रोकने के लिए एक छोटा सा गांव दादा कुशाल सिंह ने ही बसाया था। हम पूरा गांव दादा कुशाल सिंह के वंशी है, तो उसने बसाया था। वहाँ आकर के जैसे वो भाई जेता जी आए और रोए, छाती लगा के, मैंने तेग बहादुर जी से जबान कर रखी है कि मैं आनंदपुर साहिब में इसका संस्कार कराऊंगा, आप मेरी मदद हो। तो दादा कुशाल सिंह ने सोचा कि चारों तरफ से मिलिट्री है और उनके वैसे तो हम जोर लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ दिमाग से काम ले। मेरा उनका हाव भाव और गुरु जी का मिलता था, दाढ़ी रखते दादा कुशाल सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा शीश इनको दे दो, चले जाएंगे और इनको निकाल दो, ये एक ही तरीका है। तो उन बड़े लड़के के साथ वैसा वैसी होने के बाद उन्होंने खुद फैसला लिया कि भी दोनों काम हो जाएंगे, धर्म भी बच जाएगा, गांव भी बच जाएगा, और ऐसा करने का उन्होंने फैसला किया। तब वो लेके इधर चले गए। वो गुरु गोविंद तेग बहादुर जी का जो शीश था उसको लेकर के तेजा जी आनंदपुर साहिब में गए। तो इस तरह से जो बलिदान दिया गया, तो उसको हम हमारे गांव ने फैसला किया कि इस तरह की तो बहुत ज़्यादा आहुतियाँ हुई होंगी देश आज़ाद होने में। तो इस तरह हम अगर स्टेप उठाएं दहिया काप, तो सभी जितने भी परिवार में बहुत ही आदमियों की आहुति हुई होगी, वैसे देश आज़ाद नहीं हुआ। तो उसको जगाने के लिए भाई वीरेंद्र ने एक स्टेप उठाया, पहले हम ही करते हैं। और वहाँ हमने जो पंडाल बनाया है उसमें जितने भी हमें मिले हैं शहीदी, उनके हम चित्र लगाएंगे, जिनको देखने के बाद ही शायद और भी आप अपने को याद करें और ये चालू हो जाए और सनातन पूर्ण रूप से अपने देश में फैले। तो ये हमारी एक छोटी सी वो है। उसके लिए हम आपसे 14 नवंबर को 10 बजे एजुकेशन सिटी राय में समारोह कर रहे हैं। वहाँ हम न्योता दे रहे हैं सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर इस आत्मा को श्रद्धांजलि है। नमस्कार।